साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना प्रस्तुत है फ्री बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। पहला अध्याय, राशियां, भाव, ग्रह और नक्षत्र। साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमारा ये बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये क्लास आरंभ की जा रही है और ये क्लास उन लोगों के लिए है, ये बिल्कुल आरंभ का ज्योतिष है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्योतिष नहीं आती है परंतु वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण इस निःशुल्क बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स को चलाने का विचार मेरे मन में आया और आज हम इसकी क्लास को आरंभ करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आपके समक्ष बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स को जानने के पूर्व हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ज्योतिष में प्रयोग होते हैं, जिनकी जानकारी किए बिना हम ज्योतिष का काखा गाघा भी नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। इसके लिए 4 पिलर हैं, 4 बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी के नीचे लिखा हुआ है कुल राशियां, कुल भाव, कुल ग्रह और कुल नक्षत्र। तो हमें ये 4 चीजों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब हम इनको जान जाएंगे तो हम एक ज्योतिष में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएंगे और ज्योतिष समझ में आने लग जाएगी। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि कुल राशियां कितनी होती हैं। आगे लिखा है 12, कुल राशियों की संख्या 12 होती है। कौन कौन सी राशियां होती हैं ये भी आगे बतलाएंगे। कुल भाव होते हैं 12, जैसे 12 राशियां होती हैं वैसे कुल भाव भी होते हैं, 12 भाव होते हैं। आपने देखा होगा कि चक्र बना होता है। जब कोई भी चक्र बना होता है उस चक्र में 12 भाव होते हैं और उस 12 भाव में कोई ना कोई राशि की संख्या लिखी होती है। इस प्रकार राशियों की संख्या और भाव की संख्या बराबर होती है। भाव फिक्स होते हैं, राशियां फिक्स नहीं होती हैं। इसके बाद तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है कुल ग्रह कितने होते हैं। कुल ग्रह होते हैं 9 दोस्तों। और कुल नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे 28वां नक्षत्र अभिजीत की भी एक कल्पना की गई है, लेकिन अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम आपको 27 नक्षत्र ही बतलाएंगे। तो कुल राशियां 12, कुल भाव 12, कुल ग्रह 9 और कुल नक्षत्र 27। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है एक राशि का मान, यानी कि एक राशि का मान कितना होता है, कितने अंश की होती है एक राशि, 30 अंश की होती है। जिस प्रकार से एक राशि 30 अंश की होती है उसी प्रकार से एक भाव भी 30 अंश का होता है। प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक 30 अंश के होते हैं। और तीसरी चीज है कि एक नक्षत्र का मान कितना होता है, एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। इसे आप नोट कर लेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी इसका विवरण हम आपको बतलाते चले जाएंगे। तो आपने 2 चीजें जानी, पहली कुल राशियां कितनी हैं 12, दूसरा कुल भाव कितने हैं 12, तीसरा कुल ग्रह कितने हैं 9 और चौथा है कुल नक्षत्र कितने हैं 27। इन्हें आप अपने दिमाग में, अपने बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि इनकी संख्या याद होनी चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है एक राशि का मान कितना होता है 30 अंश, एक भाव का मान 30 अंश और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला यानी कि 13 अंश 20 कला होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखा है, तीसरे पॉइंट में लिखा है 12 राशियां और उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो 12 राशियां जो हैं उसमें आप देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और हर राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल, वृष राशि
जो राशि पथ की दूसरी राशि है उसके स्वामी होते हैं शुक्र। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध। चौथी राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा। पांचवी राशि के स्वामी सूर्य। छठे के बुध। सातवें राशि तुला, उसके शुक्र। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, मंगल स्वामी है। नवीं राशि धनु राशि है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। 10वीं राशि मकर राशि, उसके स्वामी शनि है। 11वीं राशि कुंभ राशि, उसके स्वामी शनि है। और 12वीं राशि है मीन राशि, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस प्रकार 12 राशियों के कुल स्वामी जो हैं वो 7 ग्रह हैं। राशियों के स्वामियों में राहु और केतु को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। 7 ग्रहों को 12 राशियां दे दी गई हैं। और आप देखिए कि कर्क और सिंह राशि के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और सूर्य है। तो चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि केवल मिली है, बाकी शेष 5 ग्रहों को 2-2 राशियां दे दी गई हैं। तो 5 ग्रहों के पास 10 राशियां हैं और 2 ग्रहों के पास एक एक राशि है। चंद्रमा के पास कर्क राशि है, सूर्य के पास सिंह राशि है। और आप देखिए मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। इसी प्रकार शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। फिर आप देखेंगे कि बुध के पास 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। और शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। याद करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि आप दोनों राशियों के 2-2 राशियों के स्वामी एक हैं, आप उनकी राशियों को याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि 1 और 8 के स्वामी मंगल, 2 और 7 के स्वामी शुक्र, 3-6 के स्वामी बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, इसके बाद 9 और 12 के बृहस्पति और 10 और 11 के शनि। इस प्रकार से याद करने में ये आसानी रहेगी कि आपको बहुत आसानी से 12 राशियां और उनके स्वामी ग्रह याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। आप ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पर देखेंगे जो हमारा चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं। अभी आपने पीछे जाना कि 7 ग्रहों के बारे में देखा आपने, अब आगे 9 ग्रह। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। राहु और केतु छाया ग्रह है, इन्हें किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है। सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह माना गया है, ये प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। दिन में सूर्य प्रकाश देते हैं, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है। इस प्रकार से इन्हें ज्योतिष की आंखें या ज्योतिष का नेत्र कहा गया है, जन्म पत्री का नेत्र कहा गया है सूर्य और चंद्रमा को। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो 5 ग्रह हैं ये इन्हीं ग्रहों से प्रकाशित होते हैं, सूर्य और चंद्रमा से। और राहु और केतु छाया ग्रह है। इस प्रकार से ये 9 ग्रह हैं। और अब हम आते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर, जिसको याद करना थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हम याद करने की टेक्निक आपको बताएंगे। क्या है कि 27 नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए 9 के 3 ग्रुप हैं, 1 से लेकर के 9 तक लिखा है। इसके बाद 10 से लेकर के 18 तक होगा, फिर 19 से लेकर के 27 तक। तो 27 नक्षत्र हो जाएंगे। लिखा है अश्वनी, पहले में लिखा है अश्वनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। पुनः ऊपर जाएंगे मघा, पूर्वा फाल्गुनी। जहाँ पू.फा लिखा है उसे कहते हैं पूर्वा फाल्गुनी। इसी पर उ.फा लिखा है उसे कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। फिर है मूल, फिर लिखा है पूर्वाषाढ़ा, पू.शा. अर्थात पूर्वाषाढ़ा, उ.शा. उत्तराषाढ़ा। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पू.भा. पूर्वा भाद्रपद, उ.भा. उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस प्रकार से आप देखिए अश्वनी से लेकर के रेवती तक कुल 27 नक्षत्र होते हैं। अब इनके स्वामी कैसे होते हैं, जैसे देखिए अश्वनी, मघा, मूल। पहला जो हमारा 3 नक्षत्र है, पहला ग्रुप है अश्वनी, मघा, मूल। इसके स्वामी हैं केतु। भरणी,
पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, इसके स्वामी है शुक्र। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, इसके स्वामी है सूर्य। रोहिणी हस्त श्रवण, इसके स्वामी है चंद्रमा। मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा, इसके स्वामी है मंगल। आद्रा स्वाति और शतभिषा, इसके स्वामी है राहु। पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, इसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति या गुरु। फिर है पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी है शनिदेव। और आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी है बुध। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में बांट दिया गया। यहां पर राहु केतु को लिया गया है। राशियों का स्वामी राहु केतु को नहीं बनाया गया, लेकिन नक्षत्रों के स्वामी राहु केतु को बनाया गया है। ये जो पहला और नवा पॉइंट आप देख रहे हैं, अश्वनी मघा मूल और आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये जो 6 नक्षत्र होते हैं ये मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें जिस बच्चे का भी जन्म हो जाता है उसे मूल का जन्म माना जाता है कि अश्वनी मघा मूल या आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में, अर्थात अगर हम देखेंगे तो केतु अथवा बुध के नक्षत्र जो है वो हमेशा मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कुल 12 राशियां कितनी होती हैं? कुल राशियां 12 होती हैं, मेष से लेकर के मीन तक। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। फिर कुल भाव कितने होते हैं? 12 होते हैं। वो हम आपको चक्र के द्वारा समझाएंगे कि किस प्रकार से 12 भाव जो होते हैं वो किस प्रकार से 12 भाव का कैलकुलेशन होता है, अभी हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये एक कुंडली का चक्र बन रहा है। ये देखिए, ये कुंडली का चक्र बन रहा है। ये चक्र इस प्रकार से बना और इसमें देखिए 12 भाव जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से ये जो है ये 12 भाव हैं। देखिए ये 12 भाव, ये 12 भाव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं। 12 राशियां और 12 भाव। इस प्रकार से आपको इस पहले अध्याय में ये देखना है कि हमें 12 राशियों को नोट कर लेना है, हमें कुल भाव को नोट कर लेना है, कुल ग्रहों को नोट कर लेना है और कुल नक्षत्रों को नोट कर लेना है। और इन्हें जो है बार बार पढ़ना है, बार बार इन्हें रिपीट करना है। जितना आप इसे पढ़ेंगे, जितना आप इसे रिपीट करेंगे, उतना ही आपको ये आने लग जाएगा। दोस्तों, अगले अध्याय में हम आपको राशियों के गुण धर्म के बारे में बतलाएंगे, राशियों की प्रकृति के बारे में बतलाएंगे और राशियों के स्वभाव के बारे में बतलाएंगे कि राशियां किस प्रकार से वर्क करती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप इस ज्योतिष के कोर्स को निःशुल्क पूर्ण कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।